कोरोना क्या दोबारा फिर से हमारे देश में दस्तक दे रहा है? दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, हमारे यहाँ भी कुछ मौतें कोरोना से सामने आई है और फिर से देश में एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए कि इस संदर्भ में यह हमें समझने की आवश्यकता है कि कोई भी जो बीमारी होती है, दो तरह के डिजीज होते हैं। एक डिजीज वो जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं। इन्वायरमेंट में जो डिजीज एग्जिस्ट करती है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस या कहिए कि एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है और जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है तो उसके संपर्क में आने से वो फेटल नहीं होता, डेथ नहीं होता, नॉर्मली लोग ठीक हो जाते हैं। कोरोना जब पहली बार आया तो पूरी दुनिया के लिए एक नया वायरस था और सारी दुनिया में और हमारे देश में भी कहीं कोई एंटीबॉडी नहीं था, इसलिए यह फेटल रहा और पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या जो है लाखों में है। हमारे देश में ही सरकारी आंकड़ों में तो लगभग 5 लाख के करीब डेथ था, लेकिन अब जब आंकड़े रिवाइज किए जा रहे हैं तो मोर देन 20 लाख डेथ रिपोर्ट की जा रही है कि 20 लाख से अधिक लोग कोरोना में हमारे देश में जो है मौत के शिकार हो गए और पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 100 करोड़ से ऊपर चली गई। दुनिया के कई देशों में बहुत प्रभाव रहा इसका, हमारे देश में भी प्रभाव रहा। हमने लॉकडाउन किया और कहा जाता है कि लॉकडाउन बहुत प्रभावी रहा, वैसे वो एक अलग विषय है कि लॉकडाउन कितना प्रभावी रहा। अब जब एंटीबॉडी, क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई भी वायरस एक नए इन्वायरमेंट में आती है तो उस समय बॉडी हमारा उसके अगेंस्ट फाइट करती है और उस फाइट करने में डेथ भी होता है और बहुत सारे लोग उसी फाइट से जो है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। अब उस हर्ड इम्यूनिटी के बाद वह फेटल नहीं रह जाता, इसलिए कोरोना को लेके कि मौतें रिपोर्ट की जा रही। देखिए, कोरोना आज एक सामान्य फ्लू है, कोई भी सामान्य फ्लू हो, यदि हजारों लोगों को होता है तो कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी होता है। आज ये जो है आपदा नहीं हो सकता, ये एपिडेमिक नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना के अगेंस्ट लगभग अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गया है। इसलिए कोरोना को लेके डर न फैलाएं, कोरोना को लेके डरने की जरूरत नहीं। हाँ, सावधानी हम कुछ जो है निश्चित रूप से अपना सकते हैं कि जैसे मास्क लगाना या डिस्टेंस मेंटेन करना, लेकिन कोरोना को लेके डरने की भारत को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी एक तो तैयारी बहुत बेहतर है, लगभग देश के ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। वैक्सीन के जो दुष्परिणाम है वो एक अलग विषय है, लेकिन अब कोरोना फेटल नहीं हो सकता क्योंकि वह एग्जिस्ट कर रहा है इन्वायरमेंट में, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप कर लिया है। इसलिए ये जो डर का बिजनेस करने की जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोगों को डर से भी लाभ होता है, तो आज देश में कोरोना को लेकर फिर से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि भारत में कोरोना ने दिया दस्तक, हुई मौतें होंगी। किसी भी सामान्य फ्लू में भी मौतें होती है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज होते हैं और जब हम किसी फ्लू के शिकार होते हैं तो हम किसी और डिजीज जो हमारे ऑलरेडी जिससे हम परेशानी में हैं, वैसे में फ्लू के अगेंस्ट हमारा बॉडी प्रॉपर फाइट नहीं कर पाता है और कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। ऐसा किसी भी फ्लू में हो सकता है, सामान्य फीवर में भी होता है। इसलिए कोरोना को लेके किसी प्रकार के डर की जरूरत नहीं है। कोरोना एक सामान्य फ्लू है। कोरोना आज एंडेमिक डिजीज है, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में हर्ड इम्यूनिटी है, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो वैक्सीन्स की तैयारी है, उसके अगेंस्ट लोगों को हमने तैयार किया हुआ है। आज समाज कोरोना से लेकर डरने की तरफ न बढ़े, न इस दिशा में सोचने की जरूरत है, न इसको लेके किसी तरह की पैनिक करने की जरूरत है। सरकार ने भी इस दिशा में कोई खास ध्यान नहीं दिया, निश्चित रूप से सरकार ने अच्छा किया, क्योंकि अब कोरोना को लेकर डर की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।